हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। पहले तो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। तो आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी की। तो एकादशी व्रत कब है, कैसे है और कौन सी तारीख को पड़ रहा है, दिन कौन सा है। तो हम आज आपसे अपरा एकादशी की बात करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो देखना तो समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। अपरा एकादशी दिन शुक्रवार 23 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन एकादशी को दिन सारे पापों को नष्ट करने वाली यह एकादशी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग नहीं रहते हो एकादशी व्रत, तो आप रहना शुरू कीजिए। इस एकादशी से, अपरा एकादशी से शुरू कर सकते हो आप। जिनके भी मन में लग रही है, मतलब ऐसी सोच है कि हमें एकादशी रहनी चाहिए, तो वो एकादशी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और ये शुभ घड़ी में पड़ रही है, तो इसलिए ये रह सकते हो आप। यहाँ से आप शुरू कर सकते हो एकादशी व्रत। दूसरी बात, आप जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो लोग शुद्ध मतलब स्नान आदि करें। जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए भी कि वो शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपनी एकादशी व्रत से। और दूसरा, कैसे रहा जाता है, क्या मतलब इस एकादशी को क्या कहा जाता है। तो इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी के बारे में बात करेंगे तो ये सारे पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। लेकिन हमें फ्रेंड्स पुण्य इकट्ठे करने हैं, पाप इकट्ठे नहीं करने हैं। बाई चांस हमसे भूल चूक से भी पाप हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते वक्त चींटे मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं हमसे। बर्तन साफ़ करते हुए सिंक में आप गर्म पानी डालते हो, उसमें भी मतलब जीव हत्या लग जाती है। तो दिन भर में थोड़े बहुत तो पाप हर किसी इंसान से होते हैं। कोई इंसान जो कहे कि मानव का शरीर लिया है और मानव का शरीर लेते लेते हमने कोई पाप नहीं किया, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत साध्वी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, जो साध्वी लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो लोग अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं। वो हर चीज़ का पालन करते हैं। चींटी मतलब चलती है रोड पे, तो मतलब उसको भी बचा के चलते हैं या चलते ही नहीं है, उनका आचरण अलग होता है। लेकिन जो हम लोग गृहस्थी वाली महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उन लोगों से तो डेली का रोज़ ना कुछ पाप होता ही है। फ्रेंड्स, आप भी ये वाली बात जानते हो। जैसे कि लेडीजें झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाते वक्त, सिंक में बर्तन साफ़ करते वक्त या बाहर चलते वक्त कोई चींटा मर गया, आपने ध्यान थोड़ी ना दिया, आप तो चलते जा रहे हो और ज़मीन पर कौन से छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनका भी पाप लग जाता है, अपने माथे पाप लग जाता है। तो उन चीज़ों को भी हमें मतलब हटाने के लिए, उन पापों को हटाने के लिए हम अपरा एकादशी का व्रत रहते हैं। अपरा एकादशी नहीं, एकादशी व्रत रहती है। तो एकादशी के दिन जो सारे पापों को नष्ट करने वाली अपरा एकादशी होती है। एकादशी अपरा हो, चाहे मोहिनी एकादशी हो, चाहे कोई सी भी एकादशी हो। कुछ लोग बड़ी बड़ी एकादशी रहते हैं, कुछ लोग 12 महीने की एकादशी रहती है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जो 12 महीने की एकादशी रहते हैं, उनसे सत सत प्रणाम है मेरा। और लेकिन जो लोग नहीं रहते उन लोगों के लिए है कि पहली जो एकादशी अपरा एकादशी होती है, चाहे मोहिनी एकादशी हो, चाहे कोई सी भी एकादशी हो, 12 महीने की 12 एकादशी हो, उनका पारायण जो है 22 से ही लग जाएगा। 23 तारीख की अपरा एकादशी है, लेकिन 22 तारीख से ही लग जाता है, 10वीं से ही लग जाता है। तो 10वीं से ही जो नियम पालन करना होता है हमें खाने में पीने में, तो वो होता है। ख़ास तौर से हमें 22 तारीख को रात को हमें वो चावल नहीं खाने हैं, बैगन नहीं खाने हैं, हमें लहसुन प्याज तो छूनी भी नहीं है, खानी भी नहीं है। और जिनके यहाँ मांस मदिरा बनता है वो तो कुछ बात ही मत करो कि उनको कुछ मतलब करना है, मतलब कुछ छूना भी है उस चीज़ को, है ना। आप लोग खाते हो, आपका सही है जो भी है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए और जो खाते हैं उन लोगों के लिए भी है। प्याज लहसुन को नहीं छूना है, बैगन नहीं खाने हैं, मसूर की दाल नहीं खानी है। रात को सोते समय 22 तारीख को नहीं खानी है आपको। 22 तारीख से ही नियम चालू हो जाते हैं, तब 23 तारीख को आप एकादशी का व्रत रह सकते हो। मतलब एकादशी जो होती है, जो 10वीं से ही शुरू हो जाती है, शाम को खाने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। और मतलब सब्जी रोटी दाल चावल नहीं खाने हैं आपको।
सब्जी रोटी खानी है और शुद्ध सात्विक भोजन खाना है आपको, मतलब कहने की बात ये है। और दूसरी बात, लहसुन प्याज और बैगन, मसूर की दाल और जो दालें होती हैं। कुछ लोग एकादशी के व्रत में पूछते हैं कि दीदी हम केले खा सकते हैं या दूध पी सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताऊं, दूध नहीं पीते हैं एकादशी के व्रत में। एकादशी के व्रत में भूल कर भी दूध नहीं पीना है आपको। दही खा सकते हो, दूध नहीं पीना है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको यही बात बोली थी कि आपको दूध नहीं पीना है। और जब तो मैंने ऐसी मजाक में वीडियो छोटी सी क्लिप बना दी थी, लेकिन मैं अब सीरियसली क्लिप बना रही हूँ। लेकिन ये है कि दूध नहीं पीना है। दही खा सकते हो, आलू खा सकते हो, कुटू के आटे की पकौड़ी खा सकते हो। कुटू के आटे की पकौड़ियों में तो आपको पता ही है मिलावट है। फल खा सकते हो, मतलब फल भी ले सकते हो। और जो चावल नहीं खाने हैं। और समा के जो चावल होते हैं, आप लोग सोचते हो कि हम लोग व्रत रहे हैं तो हम समा के चावल की खीर खा सकते हैं। व्रत में समा के चावल की खीर खा लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको चावल किसी भी समा के हों, चाहे बासमती हो, चाहे कोई से भी चावल हो, आपको ग्रहण नहीं करने हैं। वो दसवीं से ही नहीं करने हैं, ना दसवीं को खाने हैं, ना एकादशी को खाने। द्वादशी में ही आपको ये एक चावल का दाना खाकर ही अपना व्रत खोलें। और दूसरा, सुबह स्नान आदि करके आप सुबह उठो, अपने नित्य कर्म करो जो आपके होते हैं घर गृहस्थी के लोगों के, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है वो सारे काम करके अपने सुबह स्नान आदि करके मतलब भगवान जी में पूजा करो। पूजा लड्डू गोपाल शालिग्राम की पूजा करो, उन पे तुलसी का दल चढ़ाओ, क्योंकि उस दिन उनका भी व्रत रहता है। लेकिन तोड़ना नहीं है तुलसा जी उस दिन, एकादशी वाले दिन तोड़नी नहीं है एकादशी। आप दसवीं को ही रख लो इकट्ठी करके, या मतलब उनसे ही श्री तुलसा महारानी का नाम स्मरण कर लो उस दिन। और तुलसा जी पे एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें एकादशी के दिन, और ज़रूर तुलसा जी के क्यारे में प्रज्वलित करें, अपने घर के दरवाजे पर करें। और श्री हरि विष्णु के चौखट पे मंदिर में, आपके पास मंदिर हो तो आप मंदिर में भी एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और एकादशी की मतलब किताब आती है, अपरा एकादशी की नहीं, एकादशी सारी में तो 12 महीने की जो एकादशी होती है उन सब की एक किताब आती है। आप कहानी कर सकते हो उस दिन, चिन्ना में पनीरी बनाकर उनका भोग लगाएं। वैसे तो कहते हैं कि मतलब वो उनका व्रत होता है तो उस दिन नहीं वो होना चाहिए, पूनों को भोग लगना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग मैंने सुना है कि लगाते हैं उस दिन वो। तो आपको पंजीरी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ चिन्ना मिर्त बनाना है। जो दही का वो बनता है वो बनाना है, पंजीरी नहीं बनानी, क्योंकि लड्डू गोपाल का भी उस दिन व्रत होता है और तुलसा महारानी का भी व्रत होता है। हमारा व्रत है तो उनका ही व्रत है, तो उस दिन सिर्फ चिन्ना मिर्त ही आपको बनाना है और वही प्रसाद भगवान को खिलाना है और अपने आप को भी ग्रहण वो ही करना है। सारे बच्चों को में भी, परिवार में भी दे सकते हो आप। और ये एकादशी, अपरा एकादशी में आप ये सोच लीजिए इसमें जल का दान ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की एकादशी है तो इसमें आप जल का दान दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फलदायी बात है। आप छोटा सा मटका ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, आपके पास बर्तन हो तो बर्तन ले लो, और बर्तन नहीं है तो आप छोटी सी एक सुराही ले लो जो 10-20 रुपए की मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। उसको मीठा पानी मतलब बना के आप थोड़ा शुद्ध पानी डालिए, उसमें मीठा शरबत भी दे सकते हैं, रूह अफ़ज़ा मिला के शरबत बनता है वो भी दे सकते हैं। आज इस महीने पानी का दान ज़रूर करें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारा हमें पुण्य इकट्ठा करना है। और गौशाला में भी जाके आप 5 लोई या आटा दान कर सकते हो आप, या लोई दान कर सकते हो, या गौ माता को चारा दे सकते हो, या मतलब गाय को आप कुछ भी मतलब जो आपकी श्रद्धा हो वो दे सकते हो। आप गुड़ खिलाइए, आप चने खिलाइए, तो इससे सब कुछ होता है। और सूर्य भगवान को जल अर्पित ज़रूर करें उस दिन। आप जो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें वो भी एक उसके साथ शक्कर के साथ या गुड़ के साथ, मीठे के साथ ज़रूर जल अर्पित करें, क्योंकि हमारी एक बड़ी एकादशी है और इसको बहुत अच्छी मतलब पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है। बहुत से लोग पाप को ख़त्म करती है ये। और सबसे बड़ा दान जल का दान, अन्नदान होता है। अन्नदान आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करिए, क्योंकि एकादशी है तो अन्न आपका कोई ग्रहण करेगा ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स शरबत सब लोग पीते हैं, क्योंकि गर्मियों में प्यास सबको लगती है, तो आप ख़ास तौर से आप थोड़े से शरबत का भी आप वो कर सकते हो, जल
दे सकते हो, शरबत भी दे सकते हो, मीठा जल भी दे सकते हो। और आजकल अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी कैपेसिटी है, आपका मतलब आपके पास धन इतना थोड़ा-सा है, तो आप है ना जो मार्केट में फ्रूटी और ये वगैरह मिलती हैं, तो वो भी आप बच्चों को या बड़ों को दान कर सकते हो, क्योंकि दान एक सबसे बड़ा उत्तम खजाना है। हमारे जीवन के प्रांत भी पुण्य मिलता है और मरने के बाद में भी मिलता है। हमें जीवन में यहाँ पे भी इकट्ठा करना है और जब मर जाएंगे हम, तो हमें वहाँ पे भी मिलेगा। तो दान सबसे बड़ा दान होता है। दान आपके पास अन्न का दान हो, जल का दान हो या वस्त्र का दान हो, कुछ भी हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आपके सब मतलब विचारों के अनुसार है। जो आपके पास धन है इतना, तो आप कर सकते हो। अगर आप धन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो कोई बात नहीं है, तो आप फीका जल ही किसी को पिला दो, वो भी एक दान के मात्र ही माना जाएगा। और दूसरी बात, उस एकादशी को ज़्यादा नहीं आप कर सकते हो, तो मतलब अपने घर के अंदर, अपने घर के मंदिर में ही या बाहर मंदिर में जा सकते हो, तो आप श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माँ का ध्यान करें, एक दीप प्रज्वलित करें और श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आई हुई कठिनाइयों को दूर करो और सुख समृद्धि वृद्धि हमें प्रदान करो और हमारे पापों को थोड़ा कम करो, कष्ट करो थोड़ा सा, हमारे कष्ट जितने भी बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म करो, सॉरी और उसके लिए, लेकिन हमारे जितने भी परेशानियां बढ़ रही हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, उनको हम ख़त्म करो। आप माँ लक्ष्मी जी से, श्री हरि विष्णु जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरी बात एक ये कि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं, सिर नहीं धोना है, सिर में एक मतलब कंघा, बहुत से लोग कंघा नहीं करते हैं, कहीं जाना आना पड़ता है तो कंघा कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं नहीं करती हूँ। आप लोगों की श्रद्धा है, जैसे कहीं जाना आना पड़ता है तो कोई कंघा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस दिन बाल ना धोएं, सर पे पानी ना डालें। और दूसरी बात, मैंने उस वाली क्लिप में आपको बताया था मोहिनी एकादशी को कि आपको किसी की चुगली वगैरह नहीं करनी है और सबसे प्रेम से रहना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको कम से कम नहीं तो 11 या 21 जितनी भी आप बोल सकते हो, श्री हरि विष्णु, राधे राधे या श्रीमन नारायण, जो भी आपका दिल करे उनका मंत्र जाप कर सकते हो आप। ज़्यादा नहीं तो 11 बार, मतलब 21 बार, अगर ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है और कम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन 11 तो होने ही चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। और अपरा एकादशी को मतलब आप सब लोग जानते हो, दूसरे दिन एकादशी के बाद में फिर प्रदोष पड़ जाता है, तो बहुत से लोग प्रदोष का भी व्रत रहते हैं, बहुत से लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि अब की बार तीनों तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, 4 तिथियां पड़ रही हैं फ्रेंड्स, 4 एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवती अमावस, अब की बार 4 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स वो 4 दिन व्रत रहना बहुत कठिन है, तो आप थोड़ा सा फल खा लें या एक टाइम भोजन कर लें, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम नहीं है जो जल्दी से मतलब दिन कट जाते हैं। गर्मी है, बहुत अत्यधिक गर्मी है, आप समझ रहे हो इस बात को, प्यास लगती है और भूख भी लगती है, घर में काम भी बहुत होते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, क्योंकि 4 व्रत 4 दिन पड़ रहे हैं, बृहस्पति से शुरू हो रहे हैं पारायण करना, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार नहीं, शुक्रवार, शनिवार, इतवार ये पड़ रहे हैं, और फिर सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, सोमवार। तो शुक्रवार को क्या है आपकी अपरा एकादशी, शनिवार को प्रदोष और इतवार को शिवरात्रि और सोमवार को सोमवती अमावस। तो 4 तिथियां पड़ रही हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना अपना। आप रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग विचार कर रहे हैं कि हम एकादशी व्रत रहें, उठाएं और हम शुरुआत करें, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स फल वगैरह कुछ खा लें या मतलब जूस वगैरह पी लें, थोड़ा सा ध्यान रखें खाने पीने का और लिक्विड ज़्यादा पिएं। और बाकी की तो आप सब लोग जानते ही। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। अगर आप नहीं बताओगे कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं आपके लिए और अच्छी नई अपडेट लेके आती रहूँगी।
ये थी हमारी एकादशी की जानकारी। अगर आपको एकादशी की जानकारी अच्छी लगे तो मैं वट सावित्री व्रत की भी जानकारी आपके साथ लेके आऊँगी। एकादशी व्रत पे हमें शुद्ध अपने मन को शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, शुद्ध अपना मन रखना है, शुद्ध तन रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 3 चीज़ों का ध्यान रखें फ्रेंड्स। शुद्ध मन को रखो, शुद्ध तन को रखो, शुद्ध विचार रखो 3, और दूसरा तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो श्री हरि विष्णु के पास। वो श्री हरि विष्णु आपकी नैया को जरूर पार कर लगाएंगे और इस जन्म के तुम्हारे जितने भी पाप होंगे उनको भी काट के आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स पुण्य इकट्ठे करने हैं और हम जितने पुण्य इकट्ठे करेंगे उतने ही हमारे घर में सुख समृद्धि वृद्धि आएगी। तो आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स कि मतलब हमें उस दिन किसी की चुगली नहीं करनी है। किसी भी जीव आत्मा को, किसी भी जीव आत्मा को जिसके अंदर चाहे चींटी हो, चाहे कुछ कोई भी हो, हमें किसी की जीव आत्मा की हत्या नहीं करनी है, किसी का हमें दिल नहीं दुखाना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पूजा है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। कोई अगर हमको उस दिन गाली भी दे तो आप चुप होकर चुपचाप सुन के घर के अंदर आ जाइए। आप घर पे आ जाइए या चुप हो जाइए, घर नहीं आ सकते हो आप उस टाइम चुप हो जाइए, चुप रह के उसकी बात बर्दाश्त कर लेना। तो फ्रेंड्स आपका व्रत सफल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है मेन पॉइंट की कि एकादशी वाले अपरा एकादशी वाले दिन 22 तारीख को आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपरा एकादशी को नहीं, किसी भी एकादशी को भी आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया फ्रेंड्स और किसी की आँखों में से आंसू निकल आए तो आपका व्रत रखना और ना रखना एक बराबर माना जाएगा। क्योंकि मैंने भी कहीं पे भी पढ़ा है, ध्यान दिया है कि किसी की सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी पूजा ये है कि हम किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकें। हमारे अनुसार किसी के चेहरे पर अगर स्माइल आ गई तो बहुत हमारा फल है, ये हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई। अगर हमारे कारण किसी के चेहरे पे उदासी आ गई, किसी की आंखों में से आंसू आ गए, किसी का मन उदास हो गया, किसी को ठेस लग गई, किसी को बुरा लग गया और उसने हमें अपने मुँह से नहीं बोला, उसके दिल दुखी हुआ, तो ये व्रत नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। किसी की आत्माओं को दुखी करके हम ये व्रत नहीं कर सकते। और मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये भी कहूँगी कि अपनी भी आत्माओं को दुखी करके ये व्रत मत रखो। अगर आपकी श्रद्धा है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी, क्योंकि वो एकादशी व्रत लेते हैं, उनका उद्यापन नहीं हो पाता है तो फ्रेंड्स उनसे नहीं रहा जाता है, लेकिन उनकी आत्मा बहुत दुखी होती है, लेकिन वो खींचती हैं। तो उनका भी जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के फ्रेंड्स मैं विनती करती हूँ उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए कि उनका भी मतलब उस एकादशी का उद्यापन करवा दीजिए, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत दुखी हो रही हैं और वो खुद जल्दी से जल्दी उद्यापन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, जब तक अपनी श्रद्धा हो, जब तक अपना मन हो, जब तक हम रह सकते हैं, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, मन से, तन से, धन से, सब चीज़ से हम नियम का पालन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रहो। और उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एकादशी व्रत उठाएं, तो आप फ्रेंड्स अपनी कैपेसिटी देख लें कि हम रह सकते हैं इस व्रत को कम से कम नहीं तो 51 या 26 एकादशी या मतलब कुछ एकादशी तो रह सकते हैं और उनकी कैपेसिटी है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बताऊंगी, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे मतलब महिलाओं की दिक्कत होती है और पुरुषों को तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग जोड़े से रहते हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, कुछ लोग बच्चे भी रहते हैं, कुछ लोग बड़े भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं एकादशी का व्रत। लेकिन उन महिलाओं से मैं विनती करूँगी हाथ जोड़ के कि जो महिलाएं पीरियड्स से हो जाती हैं तो वो सोचती हैं कि हमें व्रत रखने से हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं फ्रेंड्स, आपको मतलब उस टाइम पे उस 4-5 दिन जो व्रत होते हैं उसमें आप जो होते हैं, हमारे सभी महिलाओं के साथ होता है, एक अकेली महिला के साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। तो आप ये ना सोचें कि मुझे उस टाइम पे व्रत नहीं रखना है, कोई सा भी व्रत नहीं रखना है। नहीं फ्रेंड्स, आप तन से पूजा नहीं कर सकते हो, आप मन से पूजा कर सकते हो। आप श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, आप तन से पूजा नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उस दिन व्रत रखिए, क्योंकि उस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है फ्रेंड्स कभी। जैसे इस एकादशी को नहीं रखा हमने अगली एकादशी रख ली, उस एकादशी को नहीं रखा हमने उस एकादशी को रख लिया, तो ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर किसी कारणवश
किसी महिला या पुरुष को कहीं जाना आना पड़ जाए और उसकी हालत इतनी हो कि मतलब वो व्रत नहीं रह सकता है, किसी भी मजबूरी में कोई भी कारणवश अगर वो उस व्रत को नहीं रह सकता है, एकादशी के व्रत को नहीं रह सकता है, जैसे पति पत्नी है तो आप है ना, पत्नी अगर रहती है तो पति भी रहता है, तो पत्नी अगर जोड़े से रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकादशी बढ़ जाएगी। उनको अपने बच्चे से बोल सकते हैं कि बेटा आप एकादशी रह लो। अगर पत्नी रहती है पति नहीं रहता है तो वो पति और पत्नी एक दिन दोनों जने रह लो तो उनका पूरा हो जाएगा। तो अगर पति पत्नी दोनों ही साथ में रहते हैं तो फिर एकादशी छूट गई तो फिर कैसे होगा। तो ये है कि पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे ही रहे। उनके जो एकादशी छूट जाती है, उनका बच्चे हों, बेटा हो बेटी हो, जो भी बच्चे हों, उनसे भी आप एकादशी रखवा सकते हो, उनकी गिनती पूरी मानी जाएगी। और अगर पति मतलब नहीं रह पा रहा है तो पत्नी भी रह सकती है। ऐसे मतलब आपको एक बड़ा नहीं है, मतलब फ्रेंड्स छोड़ने नहीं है। अगर मेरी जानकारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स मेरे को लाइक सब्सक्राइब करना, और नहीं पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो फ्रेंड्स। और अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं आपके लिए अपना एकादशी की जानकारी लेके आई हूँ। दूसरी बात, और वट सावित्री व्रत भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो उसकी भी तैयारी करनी है आपको, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। तो जब तक के लिए जय जय श्री राधे, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। तो राधे श्याम। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। देखो मैं आपके लिए नई नई अच्छी अपडेट लेके आती हूँ, तो आप कमेंट भी नहीं करते हो, आप कमेंट भी क्या करो, ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री श्याम।